So students, in our previous video for chapter 10, we saw meaning of the dividend, definition of the dividend and features of the dividend. Now in this video we will see legal provisions on dividend. Students, legal provision यानी क्या रहता है? कंडीशंस क्या क्या है डिविडेंड के ऊपर. अभी कंडीशन क्या क्या है तो बहुत सारी कंडीशन हो सकती है. तो बेसिकली ये कंडीशंस 3 पार्ट में डिवाइड है जो हमें देखनी है. पहले तो लीगल प्रोविजन ऑन सोर्सेस ऑफ डिविडेंड. सोर्सेस यानी डिविडेंड का पैसा कहाँ से आने वाला है, वो सोर्स क्या है, तो उसके लिए कंपनी एक्ट के अंडर क्या क्या कंडीशन है वो देखना है हमें. उसके बाद लीगल प्रोविजन फॉर डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड हम देखेंगे, उसके लिए क्या क्या प्रोविजंस है डिक्लेरेशन के लिए. और थर्ड हम देखेंगे लीगल प्रोविजन फॉर पेमेंट ऑफ डिविडेंड. नाउ इन दिस वीडियो वी विल mainly focus on the first part, that is legal provision on sources of dividend. यानी डिविडेंड कहाँ से आता है, सोर्सेस क्या है उसके लिए, तो उसके लिए कंडीशंस क्या है, यानी कंपनी जो डिविडेंड देती है तो वो पैसा कंपनी ने कहाँ से लाना है, क्या सोर्सेस होने चाहिए, तो वो कंडीशंस हम यहाँ पे देखेंगे. बेसिकली देयर आर 4 पॉइंट्स गिवन इन योर चैप्टर. वी विल डिस्कस द सेम. First point is given that company may declare and pay dividend for any financial year out of the following. तो यहाँ पे बेसिक प्रिंसिपल देख लो. बेसिक प्रिंसिपल क्या कहता है सोर्सेस ऑफ डिविडेंड का? बेसिक प्रिंसिपल ऑफ सोर्सेस ऑफ डिविडेंड इज दैट इट शैल बी पेड, मीन्स डिविडेंड शैल बी पेड आउट ऑफ द प्रॉफिट ओनली. ये तो क्लियर हो गया, हमने फीचर्स में भी देखा था दैट इट शुड बी पेड आउट ऑफ द प्रॉफिट ओनली. हाउएवर, as per the Companies Act, dividend can paid out of current year's profit of the company or undistributed accumulated profit of the previous year also. ऐसा नहीं है कि इसी साल का चाहिए, लास्ट ईयर का भी प्रॉफिट हो सकता है. तो वो प्रॉफिट कैसे लेना है? आफ्टर प्रोवाइडिंग डेप्रीशिएशन. जो भी बिफोर डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड, a company shall provide depreciation to all its depreciable assets in accordance with the rates or useful life as the case may be provided in Schedule 2 of the Companies Act 2013. Again, not only depreciation, a company may before the declaration of any dividend in financial year transfer such percentage of its profit for that financial year as it may consider appropriate to the reserves of the company. सिर्फ depreciation ही नहीं पर कुछ रिजर्व भी हो सकता है तो वो भी माइनस करना है. तो यहाँ पे देखो आपकी स्क्रीन पे फर्स्ट पॉइंट, कंपनी में डिक्लेयर एंड पे डिविडेंड फॉर एनी फाइनेंशियल ईयर आउट ऑफ द फॉलोइंग. फर्स्ट पॉइंट आउट ऑफ द फॉलोइंग में फर्स्ट पॉइंट क्या है, किस में से दे सकती है? तो पहला है करंट प्रॉफिट, दैट इज प्रॉफिट ऑफ द कंपनी ऑफ दैट ईयर. ओके, जिस साल डिविडेंड देना है उस साल का जो प्रॉफिट होगा. आफ्टर प्रोवाइडिंग फॉर डेप्रीशिएशन, जो भी डेप्रीशिएशन होगा असेट्स का तो वो पहले प्रोवाइड कर देना है, उसके बाद जो प्रॉफिट बचा है वही लेना है. एंड ट्रांसफर्स टू रिजर्व्स, कंपनी का जो भी प्लान होगा कि कुछ परसेंटेज रिजर्व में ट्रांसफर करना है तो वो जो भी ट्रांसफर करना है रिजर्व में वो परसेंटेज वो भी ट्रांसफर कर देना है. उसके बाद जो बचा है उसमें से दे सकती है कंपनी डिविडेंड. उसके बाद सेकेंड पॉइंट, आउट ऑफ द प्रॉफिट्स ऑफ द कंपनी ऑफ एनी प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर बट ऑफकोर्स आफ्टर प्रोवाइडिंग फॉर डेप्रीशिएशन. तो किसी भी साल का प्रॉफिट हो, इस साल का हो या पहले किसी साल का, पर डेप्रीशिएशन प्रोवाइड कर देना है. ओके, देन थर्ड पॉइंट, मनी प्रोवाइडेड बाय द सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट टू पे डिविडेंड. Say, company may give dividend out of the money provided by the central government or a state government for the payment of dividend by the company with the guarantee given by the company that it is using it for the dividend only. तो ये हो गए सोर्सेस. ये कौन से कंपनी के लिए लेता है? थर्ड पॉइंट ऑफकोर्स गवर्नमेंट कंपनीज के लिए. तो ये फर्स्ट पॉइंट हो गया, हमने सोर्सेस में देख लिया कि डिविडेंड कैसे देना है प्रॉफिट में से, पर डेप्रीशिएशन और रिजर्व ट्रांसफर करने के बाद. उसके बाद सेकेंड पॉइंट, डिविडेंड कैन बी पेड आउट ऑफ कैपिटल प्रॉफिट. अभी कैपिटल प्रॉफिट क्या रहता है? इट अराइज व्हेन अ कंपनी सेल
some part of the fixed asset at a price higher than original cost of the such asset. जो भी मशीनरी है या कोई भी फिक्स असेट है वो सेल किया, तो जो ओरिजिनल उसकी कॉस्ट है तो उससे ज़्यादा में, यानी डेप्रिसिएशन माइनस करने के बाद जो कॉस्ट है उससे ज़्यादा में अगर असेट सेल हुई है तो वो जो प्रॉफिट होता है वो क्या रहता है, कैपिटल प्रॉफिट. और प्रीमियम अर्न ऑन द इश्यू ऑफ शेयर, शेयर इश्यू करते हैं तो अगर प्रीमियम में सेल किया तो वो भी क्या होता है, कैपिटल प्रॉफिट. तो कंपनी, ये सेकेंड पॉइंट हम देख रहे हैं, बी, डिविडेंड कैन बी पेड आउट ऑफ सच कैपिटल प्रॉफिट ऑन फुलफिलिंग कंडीशंस. नंबर 1, कैपिटल प्रॉफिट्स आर रियलाइज्ड इन कैश. जो भी कैपिटल प्रॉफिट है वो कैश में रियलाइज होना चाहिए. देन आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन ऑफ द कंपनी परमिट सच अ डिस्ट्रीब्यूशन. जो भी कंपनी का आर्टिकल है, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, तो उस डॉक्यूमेंट में ये पॉइंट मेंशन होना चाहिए दैट कंपनी कैन पे डिविडेंड आउट ऑफ द कैपिटल प्रॉफिट. मीन्स परमिशन चाहिए वैसे डिस्ट्रीब्यूशन की फ्रॉम आर्टिकल्स. एंड थर्ड, it remains as a profit after revaluation of all assets and liabilities. ये जो भी कैपिटल प्रॉफिट है वो कब होना चाहिए, आफ्टर रिवैल्यूएशन ऑफ ऑल एसेट्स एंड लाइबिलिटीज. देन सी पॉइंट, डिविडेंड कैन नॉट बी पेड आउट ऑफ कैपिटल. ये हमने फीचर्स ऑफ डिविडेंड में भी देखा था दैट डिविडेंड कैनॉट बी पेड आउट ऑफ कैपिटल. यहाँ पे वापस क्यों आया है ये पॉइंट, क्योंकि हम क्या देख रहे हैं, लीगल प्रोविजंस, कंडीशंस देख रहे हैं ऑन सोर्सेस ऑफ डिविडेंड, कि डिविडेंड कहाँ से आएगा, वो पैसा कहाँ से आएगा, तो वो हम देख रहे हैं. इसलिए यहाँ पे ये पॉइंट रिपीट हो रहा है कि डिविडेंड हमें कैपिटल में से नहीं देना है, कैनॉट बी पेड आउट ऑफ कैपिटल. नाउ फोर्थ पॉइंट, डिविडेंड कैन बी पेड, डिविडेंड कैन बी पेड आउट ऑफ फ्री रिजर्व्स ऑफ द कंपनी. डिविडेंड सिर्फ फ्री रिजर्व में से ही दे सकते हैं, उसमें से भी दे सकते हैं. कैन बी पेड आउट ऑफ फ्री रिजर्व्स ऑफ द कंपनी मीन्स कंपनी फ्री रिजर्व में से भी डिविडेंड दे सकती है. मीन्स इसका दूसरा मतलब क्या हो गया, कंपनी शैल नॉट डिक्लेयर और पे डिविडेंड आउट ऑफ इट्स रिजर्व अदर देन फ्री रिजर्व. यानी फ्री रिजर्व छोड़ के दूसरा कुछ भी रिजर्व हो तो उसमें से कंपनी डिविडेंड नहीं दे सकती है. यानी सिर्फ किस में से दे सकती है, फ्री रिजर्व में से. अभी फ्री रिजर्व यानी क्या रहता है, फ्री रिजर्व मीन्स आर दोज विच आर नॉट मेड फॉर सम स्पेसिफिक पर्पज. लाइक जैसे डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व है, ये क्या है, स्पेसिफिक पर्पज के लिए कि डिबेंचर रिडीम करने हैं तब लगेगा वो रिजर्व. तो फ्री रिजर्व कैसे रहता है, दोज विच आर नॉट मेड फॉर सम स्पेसिफिक पर्पज. Means those reserves which is as per the latest audited balance sheet of the company are free for distribution as dividend and shall include balance to the credit of security premium account. बैलेंस शीट में जो सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट रहता है उसमें ये ऐड होता है. और ये जो फ्री रिजर्व रहता है उसका कुछ स्पेसिफिक पर्पस नहीं रहता है. देयर इज नो स्पेसिफिक पर्पस फॉर फ्री रिजर्व. Free reserve can be used by the company to declare dividend, to issue bonus shares, sometimes to write off accumulated losses, to write off share issue expenses. तो उसे क्या बोलते हैं, फ्री रिजर्व. तो लीगल प्रोविजन में ये भी एक पॉइंट है कि डिविडेंड कैन बी पेड आउट ऑफ फ्री रिजर्व्स ऑफ द कंपनी. सो स्टूडेंट यहाँ पे हमने फर्स्ट कंडीशन, फर्स्ट लीगल प्रोविजन देख लिया है. सी हर एक लीगल, तीनों लीगल प्रोविजन के ऊपर मैं सेपरेट वीडियो बना रही हूँ क्योंकि कोई कोई पॉइंट के ऊपर आपको थ्योरी क्वेश्चन सेपरेट आता है. जैसे एक्सप्लेन लीगल प्रोविजन फॉर डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड, जो सेकंड पॉइंट है फॉर डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड. तो ये आपको क्वेश्चन नंबर 7 में भी थर्ड क्वेश्चन है, डिस्कस लीगल प्रोविजन फॉर डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड. तो उसमें आपको सिर्फ नेक्स्ट वाला वीडियो देखने की जरूरत है. तो इसीलिए सेपरेट वीडियो बनाया. तो यहाँ पे हमने कंप्लीट किया लीगल प्रोविजन ऑन सोर्सेस ऑफ डिविडेंड. तो आपको सिर्फ एक बात ध्यान रखनी है, प्रॉफिट में से देना है, कैपिटल में से डिविडेंड नहीं देना है. कैपिटल प्रॉफिट में से दे सकता है बट आफ्टर फुलफिलिंग सम कंडीशन. प्रॉफिट में से भी दे सकते हैं तो डेप्रिसिएशन माइनस करके वो यूज करना है. एंड डिविडेंड कैन बी पेड आउट ऑफ फ्री रिजर्व्स ऑफ द कंपनी. दैट्स इट, वेरी easy to understand. So thank you students, have a good day. If you are new on this channel, please subscribe the channel and press bell icon.
तो आपको नेक्स्ट वीडियो के अपडेट है, आपको नोटिफिकेशन में मिल जाएगा. एंड लाइक द वीडियो and share it with your friends. Thank you. Have a good day.